मांगते हो जहेज शादी में, मांगते हो जहेज शादी में, खानदानी फकीर लगते हो, खानदानी फकीर लगते हो, खानदानी फकीर लगते हो। एक लड़की वाले को पता चला कि एक लड़का बाहर से पढ़कर आया है और मेरी लड़की के लिए बड़ा फिट रहेगा, लड़का पढ़ा लिखा लड़का है, एमए भी है, उम्मे भी। एक आदमी को साथ लिया, लड़की का तस्वीर लिया, बोला जल्दी पकड़ो लड़का नहीं तो हाथ से निकल जाएगा। लड़के वाले के घर पे पहुंचा, उसका बाप को पूछा कि आपका बेटा है, आपका इकलौता बेटा है, मेरी भी इकलौती बेटी है, क्या आप शादी कराना चाहेंगे? तो बोला कि हाँ अच्छी लड़की मिल जाएगी, शादी कर देंगे। तो अपनी लड़की का तस्वीर दिखाएगी, मेरी लड़की देखी। तो लड़के के बाप देखा, बोला कि लड़की तो आपकी अच्छी है, ठीक है हमको पसंद, कोई दिक्कत नहीं। मैं लड़का को दिखा दी, लड़का को दिखाया, लड़का भी देखा, लड़का बोला बहुत ब्यूटीफुल है, लड़की पसंद है, कोई दिक्कत नहीं, पसंद हो गया। अब ये लड़की वाला सोचा लगे हाथ थोड़ा सा बात कर ले, इन लोग क्या लेगा नहीं लेगा। लड़का को सामने बैठाया, बोला बेटा क्या लेगा, थोड़ा सा खुलासा हो जाए। लड़का संस्कृत पढ़कर आया था। क्या पढ़कर आया था? अरे भाई बोलो ना भाई। हाँ, तो लड़की वाले ने पूछा कि बेटा क्या लेगा, टाइटन की घड़ी लेगा कि सोनाटा घड़ी लेगा, क्या लेगा बोल। तो लड़का बोला ना। बोला क्या बोला भाई? ये ना बोला कि हाँ बोला। तो उसके साथ में जो था वो बोला कि फिर पूछो, संस्कृत में बोल रहा है, फिर पूछो। तो बोला बेटा क्या लेगा, वॉशिंग मशीन लेगा, वॉशिंग मशीन। तो लड़का बोला ना। बोला क्या बोल रहा भाई, ये ना बोल रहा कि हाँ बोल रहा। बोला फिर पूछो। तो बेटा क्या लेगा, फ्रिज लेगा, फ्रिज लेगा। तो लड़का बोला ना। तो लड़की वाला गुस्सा आ गया, वो बोला खुल के बोलो, क्या बोल रहा, समझ में बात नहीं आ रही, खुल के बोलो। तो लड़का बोला यामा, बोलो यामा। अब बात समझ में आ गई, समझ में आ गई। ये लड़का यामा गाड़ी ढूंढ रहा है। मेरे नौजवानों लानत भेजो जहेज पर, लानत भेजो जहेज पर। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते कि लोग चार बातों की बुनियाद पर रिश्ता करते हैं। कोई हसब व नसब देखता है, कोई हुस्न जमाल देखता है, कोई माल देखता है, माल वाला है कि नहीं। तुम दीनदारी को तरजीह दो, तुम दीनदारी को देखो, जिस घर के अंदर में दीनदारी हो उसके यहाँ रिश्ता कर लो। अल्लाह अकबर कबीरा। ऐसी लड़की तलाश करो कि जिसके कदम घर में पड़ते ही अल्लाह उस घर को जन्नत बना दे। जहेज के ऊपर में एक शेर याद रखना, बताया गया कि जब कोई इंसान किसी के आगे हाथ फैलाता है ना, उस इंसान की निगाहों में उसकी इज्जत खत्म हो जाती है, वो इंसान उसकी निगाहों में गिर जाता है जब कोई इंसान किसी के आगे हाथ फैलाता है। कुर्बान जाओ, आप 1 लाख रुपए लड़की वाला से ले लोगे, आप उसके यहाँ मेहमान जाओगे, वो आपकी दिल से इज्जत करेगा? अबे दिल से इज्जत करेगा? बोलती है हाँ कमीना कर जाम टू का हमरा, दिल कहेगा। रहिए किसी भी हाल में, चर्चा न कीजिए। रहिए किसी भी हाल में, चर्चा न कीजिए। खुद को किसी के सामने, खुद को किसी के सामने रुसवा न कीजिए। रहिए किसी भी हाल में, चर्चा न कीजिए। घर में जरूर लाइए बेटी गरीब की। आज गरीब की बेटी को शादी करने के लिए कौन तैयार है? कोई तैयार नहीं है। गरीब की बेटी के हाथ पकड़ने के लिए कोई तैयार नहीं है। यतीम की बच्ची के हाथ को पकड़ने के लिए कोई नौजवान तैयार नहीं है। सबकी नजर जमीन वालों पर है, सबकी नजर कोठी वालों पर है, सबकी नजर पैसे वालों पर है। और कुर्बान जाओ, अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं कि दुनिया में किसी ने किसी यतीम का सहारा बन गया, हशर के मैदान में मैं उसे ढूंढ कर शिफात फरमा कर उसको जन्नत में दाखिल कर। कोई कितने नौजवान ऐसे हैं, अल्लाह अकबर कबीरा। अभी तो आलम ऐसा हो गया कि हजरत मैं आपको क्या बताऊं, हमारे मुखिया साहब, पार्षद साहब
अल्हम्दुलिल्लाह सारे लोग बैठे हैं, आप लोग पढ़े लिखे लोग, शिक्षित लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह, विद्वान लोग এখানে বসে আছেন আলহামদুলিল্লাহ। আমার কথাটা বুঝতে পারবেন আপনি কিরকম এটা খেল চলছে अल्हम्दुलिल्लाह, जहेजर जन्ने अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी ना जाने कितनी बेटियां जवान बैठी है, उम्रें ढल गई, शादी नहीं हो रही है सिर्फ इसलिए कि उसके बाप के पास में जहेज देने के लिए पैसा नहीं। कितनी बेटियां ऐसी हमारी, कितनी बहनें हमारी ऐसी, जवानी ढल गई। बताओ नौजवानों, इसका गुनाह तुम्हारे ऊपर आएगा कि नहीं आएगा? हशर के मैदान में एक बात याद रखना, सिर्फ नमाज पढ़ लेने का नाम दीन नहीं है, रोजा रख लेने का नाम सिर्फ दीन नहीं है, खाना काबा का हज कर लेने का नाम सिर्फ दीन नहीं है। दीन तो ये है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा वला तत्तबिउ खुतुवाति शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। ऐ ईमान वालों, इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ और शैतान की पैरवी ना करो, शैतान क्योंकि तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन। घर में जरूर लाइए बेटी गरीब की, लेकिन किसी गरीब से सौदा न कीजिए, रहिए किसी भी हाल में चर्चा न कीजिए। ये मस्जिद का जलसा है, जरा ज़हन को हाजिर कीजिए। और मस्जिद किसका घर है मेरे भाई? बोलो किसका घर है? अल्लाह का घर है। और सुनो ओ बुजुर्ग उलमाए किराम ने फरमाया है, जो वजू बनाकर मस्जिद के अंदर दाखिल हो जाता है वो अल्लाह का मेहमान हो जाता है। जो वजू बनाकर मस्जिद के अंदर दाखिल हो जाता है वो अल्लाह का मेहमान हो जाता है। मुकद्दर का सिकंदर है वो लोग जो मस्जिदों को आबाद करते हैं, जो मस्जिदों को आबाद करता है। हदीसों के अंदर में है, मेरा अल्लाह कहता है, मेरा बंदा तू मेरे घर को आबाद कर, हम तुम्हारे घर को आबाद कर देंगे। तुम मेरे घर को आबाद करो, हम तुम्हारे घर को आबाद कर देंगे। माशाअल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह खैर, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह। बैठिए पार्षद साहब। बहुत नहीं अभी मत जाइए, मेरी तकरीर सुन लीजिए, मेरी ख्वाहिश है। आपका हम मेहमान हैं, मेहमान की ख्वाहिश पूरी करना होगा। अब मेहमान वैसा नहीं, एक मेहमान पहुंचा, वो बेचारा उस बस्ती का रवाज मालूम नहीं था। रात में पहुंचा, घर वाला खुश हुआ, बोला बहुत खाना आना बना। जब दस्तरखान बिछा, पानी आया, तो खाना जब आया मेहमान के लिए, तो खाने के साथ में बरकाट सा डंडा लेके आया। खाना रखा, डंडा रखा। अब ये मेहमान कभी खाने को देखे, कभी डंडा को देखे, तो नौजवान से बोला कि डंडा कने अल्लाह से। तो नौजवान बोली कि हम रोशनी हागरो रे बात छी कि मेहमान के खाने के साथ साथ में डंडा भी हम रसनी आनी। बोले कर की काम छी? बोले कर बादम पता चलता, पहले खाना खेला। बताइए, मेहमान खाना खाएगा? वही मेहमान खाना खाएगा? मेहमान बोले बाबू खाना उठा ला, हमारा भूख खत्म हो गया। ये मेहमान खाना खाया कि नहीं खाया है? ये एक बात याद रखना, मेहमानी ज्यादा 3 दिन, मेहमानी ज्यादा। एक आदमी एक बकरी लेकर गया, कस्बा बाजार गया बेचने के लिए। खरीदार आया, बोला भाई बेचोगे? बोले बेचने आया। बोला क्या कीमत? बोला बहुत सस्ते में बेच देंगे, 500 रुपया में बेच देंगे, लेकिन एक शर्त है, इस बकरी को जो भी खरीद कर लेकर जाएगा, हम रोजाना उसके घर पे आएंगे, इसलिए कि इस बकरी से हम बहुत प्यार करते हैं, रोजाना एक झलक इस बकरी को देखेंगे। तो खरीदार वाला था ये पर दियागंज का, सोचा कि कस्बा इतनी किलोमीटर रोजाना कैसे आएगा? ये लगता है इसका स्क्रू ढीला हो गया, 1-2 दिन आएगा, थक जाएगा, आना बंद हो जाएगा। बोला भैया आप रोजाना मेरे घर पे आइएगा, ये 500 रुपया लीजिए, बकरी दी। बकरी घर आ गया, उसकी बीबू जी कितना मिला? बोला सस्ता में मिलेगी, 500-600 टका में बकरी मिली। लेकिन वो बकरी वाला कह रहा था, इस बकरी से हम बहुत प्यार करते हैं, रोजाना आपके घर पे आएंगे, इस बकरी को एक झलक देखेंगे। तो उसकी बीवी बोली कि बहुत चालाक है। बोला चालाक था, जब 500 टका बकरी लाना। वो बकरी वाला ठीक सुबह पहुंच गया। अब भाई मेहमान आएगा, चाय बिस्किट नाश्ता हल्का फुल्का देंगे, चाय बिस्किट नाश्ता हल्का फुल्का दिया, खा के बैठा हुआ, जा ही नहीं रहा, गप मार रहा, जा ही नहीं रहा। 9 बज गया, बीवी से बोला रोटियों बना खिला देगा। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन जब हो गया, तो उसकी बीवी बोली कि ये कौन बकरी खरीद के लाया आप? ये रोज रोज इतनी रोटी नहीं बनाएंगे हम, 1-2 रोटी नहीं खाता वो, 9 को 10 को रोटी खाता हूँ। उसको मना कर दिया, कल से नहीं आएगा।
अरे अल्लाह के बंदी कैसे मनाएंगे, मेहमान है ना, मेहमान को भला मना किया जाए, सब्र करो आना बंद हो जाएगा। फिर छठा दिन फिर आया, अब मान नहीं रही, एक हफ्ता हो गया। उसकी बीवी बोली कि अब हमसे नहीं होगा, हम मैके जा रहे हैं, आप खुद रोटी बनाइए, खुद खाइए, मेहमान को भी खिलाइएगा। बोला अच्छा चिंता ना करें, ये खुद ही आ, चिंता मत करो। एक आइडिया हमारे दिमाग में है, एक आइडिया मेरे दिमाग में है, एक आइडिया मेरे दिमाग में है, कल ना ये बकरी पड़ोसी के घर बांध देंगे, हम दोनों बैठ कर रोएंगे। आने वाला पूछेगा क्या हुआ, हम लोग बोलेंगे भैया किस्मत खराब, वो बकरी खरीदे, बकरी मर गई। बैठा रो रहा है, आने वाला पूछा क्या हुआ, कोई हादसा हुआ? बोला भैया किस्मत खराब, जब बकरी लाने तरह से बकरी मरी गई। बोला वहीं चारपाई थे बैठ गया। बीबी से बोला जल्दी नाश्ता बना खिला देना। नाश्ता खाया, फिर चारपाई में सो गया, दोपहर का टाइम हो गया। तो उसकी बीवी बोली पहले नाश्ता खा के चला जाता था, अब वो जब बकरी के मरने का नाम सुना था, वो दोपहर का खाना भी खिलाना होगा इसको। बोला ज्यादा शॉर्ट लग गया इसको, खाना खा के चला जाए, खाना खिला देने, खाना खिला। खाना खाया, फिर चारपाई में सो गया, रात हो गई। तो उसकी बीवी बोली पहले एक टाइम खिलाना पड़ता था, तीनों टाइम खाना खिलाना पड़ता। इसको बोलिए घर जाएगा कि नहीं जाएगा? बोला कैसे बोले, मेहमान है कि मेहमान को बोला सुबह चला जाएगा। सुबह नाश्ता खाया, फिर चारपाई में सो गया। ये बेचारे करीब गए, बोले कि भैया एक बात बोलो। बोला कि घर नहीं जाइएगा। तो बकरी वाला बोला कि अल्लाह का बंदा, हम तो पहले बोले थे तुमसे, उस बकरी से हम बहुत प्यार करते हैं, बहुत मोहब्बत करते हैं, लेकिन जब से तुम बोले वो बकरी मर गई है, अब हम सोचेंगे चलिस्मा करके ही यहाँ जाएंगे। बोले भैया बकरी नहीं मरी, बकरी जिंदा थी, सुनला नहीं ते पनसैयादा बकरी लाके जा। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते अपने मेहमान का इकराम करो, ज़हन को हाजिर